हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो कंटिन्यूएशन रहने वाली है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके फंक्शन और उससे रिलीज हार्मोन के बारे में। एंड इस वाली वीडियो में हमने आपको बोला था कि हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो विदाउट एनी फर्दर ado, लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। सो पिट्यूटरी ग्लैंड आर द डिजीजेस दैट रिजल्ट फ्रॉम द अंडर और ओवर सिक्रीशन of the pituitary hormone. So as we know, pituitary gland is mainly responsible for releasing certain type of pituitary hormone. तो इसके डिसऑर्डर भी रिलेटेड टू हार्मोन ही होंगे। तो ये मेनली हमारे अराइज करते हैं अगर यहाँ पे अंडर या फिर ओवर सिक्रीशन होगा हमारे पिट्यूटरी हार्मोन का उनके नॉर्मल रेंज से। तो ना ये जो डिसऑर्डर्स हमारे देखने को मिलते हैं ये मेनली हमारे फंक्शनल या फिर स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर देखने को मिलती है तो हमें ये सारी चीजें यहाँ पे एज अ सिम्टम्स देखने को मिलेगी। तो स्ट्रक्चरल में मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ लीजन्स अगर देखने को मिले, वहां पे अगर हमें ट्यूमर्स या एडिनोमास देखने को मिले, और यहाँ पे अगर कोई एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स देखने को मिले विच इज अगेन लाइक हम उसको क्लासिफाई ट्यूमर की तरह ही करते हैं, और अगर कोई मॉर्फोलॉजिकल यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं तो भी हम इसे स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज के बारे में ही पढ़ते हैं। तो इसमें एक कंडीशन आती है जिसको कहते हैं एम्प्टी सेला टर्सिका। तो जिसमें हमारे सेला टर्सिका में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ही प्रेजेंट नहीं होता है। ये बाय बर्थ या फिर हमें लेटर स्टेज में देखने को मिल सकता है। लेटर स्टेज में बिकॉज यहाँ पे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड श्रिंक हो जाता है जस्ट बिकॉज बाय द रिमूवल ऑफ द सर्जरी और मे बी रेडियोथेरेपी या फिर XYZ जो भी फैक्टर हैं उनके बारे में हम वैसे भी आगे डिस्कस करेंगे। सो हम सबसे पहले इसमें आपको बताने वाले हैं हाइपोपिट्यूटरिज्म के बारे में। सो एज अ नेम सजेस्ट हाइपोपिट्यूटरिज्म, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इनकी डेफिशिएंसी के बारे में। सो इट इज नथिंग बट द पार्शियल और कंप्लीट डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर देन वन हार्मोन विच इज सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जो भी हार्मोन्स है जो हम अभी आपको बताएंगे, इनमें से एक या ये सारे के सारे अगर एक से ज्यादा हार्मोन्स या तो ये सारे ही हार्मोन अगर डेफिशिएंट होते हैं तब हम उसे हाइपोपिट्यूटरिज्म में काउंट करते हैं। तो अफेक्टेड हार्मोन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सोमैटोट्रॉप्स है, दीज आर द सेल व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर सीक्रेटिंग ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो अगर यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन कम है तो ये भी हाइपोपिट्यूटरिज्म में आता है। लैक्टोट्रोप्स आर रिस्पांसिबल फॉर सीक्रेटिंग प्रोलैक्टिन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द मिल्क प्रोडक्शन, एंड गोनाडोट्रोप्स आर रिस्पांसिबल फॉर secretion of the FSH and LH, and thyrotrops are responsible for the secretion of the TSH, and corticotrophs हमारे ACTH को रिलीज करते हैं। तो ये सारे टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो हमारे ये पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज करते हैं। देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हमारा होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई which are responsible for secreting ADH, एंटी-डायरेटिक हार्मोन। सो एज यू नो कि ग्रोथ हार्मोन हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है, एंड प्रोलैक्टिन हमारे मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। FSH एंड LH हमारे गोनाड्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हमारी फर्टिलिटी में हेल्प करता है। TSH हमारे थायराइड के हार्मोन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इंटर्न हमारे मेटाबोलाइजेशन में हेल्प करता है। ACTH मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज में वर्क कैरी आउट करता है, एंड ADH हमारे बीपी कंट्रोल इन सब में हेल्प करता है। नाउ ये जो 3 हार्मोन्स है विच इज सोमैटोट्रॉप्स, लैक्टोट्रॉप्स एंड गोनाडोट्रॉप्स, ये मोस्टली फर्स्ट अफेक्ट होते हैं। दे आर अफेक्टेड फर्स्ट एंड लेटर स्टेज में हमारे ये 3 हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं, एंड दे आर वेरी रेयर एज वेल। देन हम इसके कॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट कॉज हमारा आता है कंप्रेशन। सो ना अगर हमारा कंप्रेशन हो रहा है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में तब हमारे यहाँ पर हाइपोपिट्यूटरिज्म देखने को मिल सकता है। यहाँ डेफिशिएंट हो सकते हैं हमारे पर्टिकुलर टाइप ऑफ हार्मोन। और दूसरा आता है डिस्ट्रक्शन। अगर प्रॉपरली हमारा पूरी तरह से ही अगर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड अगर डिस्ट्रक्ट हो चुका है जस्ट फॉर सर्टेन रीजन, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे पिट्यूटरी कंप्रेशन। जो मोस्ट कॉमन कॉज हमारा पिट्यूटरी कंप्रेशन होता है इट इज पिट्यूटरी मैक्रो एडिनोमास। सो दीज आर मैक्रो एडिनोमास विच आर, इनकी साइज होती है 10 mm से ज्यादा। अगर ये 10 mm से ज्यादा होते हैं, ये कुछ ट्यूमर मास अगर हमारे 10 mm से ज्यादा होते हैं, हम उनको पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमास कहते हैं। सो मेनली एडिनोमास को अगर हम डिफाइन करते हैं, दे आर ग्लैंडुलर टिश्यूज। नाउ ग्लैंडुलर टिश्यूज का अगर यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन होने लगता है या अबनॉर्मल ग्रोथ हमारे ग्लैंडुलर टिश्यू की देखने को मिलती है, एबनॉर्मल ग्रोथ अगर हमें यहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यू की देखने को मिलती है तब हम उन्हें एडिनोमास कहते हैं। नाउ ग्लैंडुलर टिश्यूज की मेन खास बात ये होती है कि दीज आर द एपिथेलियल टिश्यू एंड दे आर दे हैव द फंक्शन ऑफ सिक्रीटिंग समथिंग। तो ये कुछ भी सिक्रीट कर सकते हैं, लाइक ये सिक्रीट कर सकते हैं म्यूकस, हार्मोन, एंजाइम्स। सो ये हमारे ग्लैंडुलर टिश्यू की एक एबिलिटी होती है। तो ये हमारे मैक्रोएडिनोमास है। तो मोस्टली इनका साइज 10 mm से ज्यादा होता है, एंड दो इट कैन एक्चुअली कंप्रेस सर्टेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। सो ये कंप्रेस करता है हमारे ऑप्टिक कियास्मा को। तो अगर यहाँ पे हमारे मैक्रोएडिनोमा की साइज बढ़ गई है एंड वो हमारा कंप्रेस करने लग गया है हमारे ऑप्टिक कियास्मा को, तो यहाँ पे हमें विजन में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है।
विजन लॉस नहीं होगा बट विजन प्रॉब्लम भी होगी। तो इसी की तरह उसमें एक सिम्पटम हमें देखने को मिलता है विच इज बाइटेम्पोरल हेमी एनोपिया। सो बाइटेम्पोरल हेमी एनोपिया देखने को मिलता है कि यहाँ पे पेशेंट को तरफ का देखना मतलब कम हो जाता है। इसकी मैं आपको अभी फोटो डिस्प्ले करूंगी कि कैसे दिखता है बाइटेम्पोरल हेमी एनोपिया, किस टाइप कंडीशन को हम कहते हैं। पेशेंट को यहाँ पे हेडेक भी देखने को मिल सकता है, मेनली बिकॉज हमारे यहाँ पे साइज काफी ज्यादा है, हमारा 10 से ज्यादा यहाँ पे मैक्रो एडिनोमास हो रहा है। तो यहाँ पे मेनली आईसीपी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पेशेंट को हेडेक देखने को मिलती है। एंड अगेन यहाँ पे नॉजिया वॉमिटिंग जस्ट बिकॉज आईसीपी इंक्रीज हो रहा है, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो पिट्यूटरी मैक्रो एडिनोमास है वन कॉज फॉर पिट्यूटरी कंप्रेशन। देन सेकंड आता है, हमने पढ़ा है हाइपोपिट्यूटरिज्म का अनदर कॉज विच इज पिट्यूटरी डिस्ट्रक्शन। सो पिट्यूटरी डिस्ट्रक्शन में हम कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं शीहान सिंड्रोम। सो नाउ शीहान सिंड्रोम में क्या होता है, तो इट इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड फेलियर आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ के बाद जहाँ पे हमें पीपीएच देखने को मिलता है, पोस्टपार्टम हेमरेज। सो पोस्टपार्टम में भी अर्ली पोस्टपार्टम हेमरेज अगर देखने को मिलता है जो विद इन 24 आवर में देखने को मिलता है कि ब्लड लॉस काफी ज्यादा हुआ इन 24 आवर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, तब हम उसे पीपीएच बोलते हैं, पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं। तो इस टाइम पे काफी ज्यादा ब्लड लॉस हुआ एंड जिसकी वजह से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड को परफ्यूजन नहीं हुआ, प्रॉपरली परफ्यूज नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे उसके सेल की नेक्रोसिस हुई एंड जिसकी वजह से हार्मोन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। सो नाउ ये मैंने आपको फ्लोचार्ट दिखाने की कोशिश कर रखी है कि यहाँ पे सीवियर ब्लड लॉस हुआ आफ्टर चाइल्ड बर्थ विच इज लाइक पीपीएच, जिसको हम पीपीएच बोल रहे हैं, जिसकी वजह से लो ब्लड फ्लो देखने को मिला हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में एंड इसकी वजह से हमारा नेक्रोसिस हुआ पिट्यूटरी सेल में, जिसकी वजह से विच इज नेक्रोसिस, हम इसको ही डिस्ट्रक्शन कह रहे हैं। यहाँ पे हमारा डिस्ट्रक्शन हुआ एंड विच अगेन कॉजेस हार्मोन डेफिशिएंसी। नाउ शीहान सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जितने भी हमने हार्मोन्स पढ़ रखे हैं, ये सारे के सारे, ये जो 6 के 6 हार्मोन्स है, यहाँ पे इनकी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कंडीशन आती है पेन हाइपोपिट्यूटिज्म। सो शीहान सिंड्रोम इज ऑलवेज इट्स अ टाइप ऑफ क्लासिकल साइन हमारे शीहान सिंड्रोम में, यहाँ पे पेन हाइपोपिट्यूटिज्म देखने को मिलता है। तो डेफिशिएंसी ऑफ ऑल दिस 6 पिट्यूटरी हार्मोन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो अब हम बताएंगे आपको हाइपोपिट्यूटिज्म के बारे में। हम इसके कंडीशंस के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, सो डोंट वरी, वी आर नॉट श्रगिंग इट ऑफ। नाउ हाइपरपिट्यूटरिज्म क्या होता है? कि हाइपोपिट्यूटिज्म अगेन जैसे हमने हाइपो के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे वहां अंडर प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन ऑफ वन और मोर देन वन हार्मोन विच इज सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो अगेन जैसे हमने यहाँ पे जीएच के बारे में पढ़ा था, प्रोलैक्टिन, एलएच, एफएसएच, टीएसएच, ईसीटीएच एंड एडीएच, ये सारे हार्मोन का अगर ओवर प्रोडक्शन होता है तब हम इसको हाइपोपिट्यूटिज्म कहते हैं। नाउ इसमें जो प्रोलैक्टिन है, ये जो लैक्टोट्रॉप्स है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। ये हाइपोपिट्यूटिज्म में सबसे ज्यादा देखने को प्रोलैक्टिन, इंक्रीज प्रोलैक्टिन देखने को मिलता है। एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिनोमा। इस टाइप का एक ट्यूमर होता है जो अराइज करता है एंड जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोलैक्टिन की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है, बिकॉज प्रोलैक्टिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोएडेनोमा विच इज फाउंड इन पिट्यूटरी। नाउ इसके कॉज में हमने बताया पिट्यूटरी माइक्रोएडेनोमास के बारे में। तो माइक्रोएडेनोमा एज वी नो, मैक्रोएडेनोमा 10 mm से ज्यादा होता है, माइक्रोएडेनोमा 10 mm से कम होते हैं। तो अगर ये पर्टिकुलर एडिनोमास, ये जो पर्टिकुलर ट्यूमर है, अगर इनमें हार्मोन सीक्रेटिंग एबिलिटी आ गई तब हम इसको माइक्रो एडिनोमास में डिफाइन करते हैं। ऑब्वियसली माइक्रो एडिनोमा, बट वर्स्ट कंडीशन तब आ जाएगी बट जब यही माइक्रो एडिनोमास हार्मोन सीक्रेट कर सकते हैं। तो इसमें से एक टाइप ऑफ माइक्रो एडिनोमा है जिसने हार्मोन सीक्रेटिंग एबिलिटी जिसके पास आ चुकी है एंड विच इज प्रोलैक्टिनोमा विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पिट्यूटरी माइक्रोएडेनोमा एंड ये करता है हमारा इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन। सो दीज आर द थिंग दैट यू शुड बी नोइंग अबाउट द कॉजेज ऑफ द हाइपरपिट्यूटरिज्म। सो अब मैंने आपको यहाँ पे बताया व्हाट इज हाइपर एंड हाइपोपिट्यूटिज्म। अब मैं आपको बताऊंगी सर्टेन कंडीशन दैट आर सीन इन हाइपोपिट्यूटिज्म एंड उसी तरह मैं इसके आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी, इसके डायग्नोस्टिक अप्रोच के बारे में भी इसी स्लाइड में बताना प्रेफर करूंगी एंड नेक्स्ट में हम आपको हाइपो हाइपरपिट्यूटिज्म के बारे में बताएंगे। नाउ फर्स्ट कंडीशन जो हमारी हाइपोपिट्यूटिज्म में आ रही है वो आती है हमारी सेंट्रल डीआई, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। नाउ ये जो डायबिटीज इंसिपिडस है जो हम इसमें सेंट्रल लिख रहे हैं, तो हम इसको सेंट्रल तब बोलते हैं जब ये हमारा ज्यादातर पिट्यूटरी से रिलेट करती है या जो कंट्रोलिंग ग्लैंड है उससे ही रिलेट करती है, तब हम इसको
तब हम जाके इसको सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिटस कहते हैं। इसको मैं यहाँ पे अच्छे से डिटेल में अभी नहीं बताऊंगी, आपको ब्रीफ में बताऊंगी। इसकी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसमें डायबिटीज इंसिपिटस के बारे में पढ़ेंगे। बिकॉज चाहे सेंट्रल हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, सब में सेम टाइप के ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, सेम टाइप ऑफ मैनेजमेंट देखने को मिलता है। तो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिटस में क्या है कि यहाँ पे लो एडीएच है। तो लो एडीएच लेवल विच इज एंटी डायरेटिक हार्मोन, यहाँ पे पेशेंट में पॉलीयूरिया देखने को मिलता है और यहाँ पे पेशेंट में पॉलीडिप्सिया देखने को मिलता है। तो यहाँ पे यूरिनेशन होगा पेशेंट को, इंक्रीज यूरिनेशन होगा एंड इंक्रीज वाटर इनटेक हो जाएगा पेशेंट का। नाउ जस्ट बिकॉज बहुत ज्यादा यूरिनेशन हो रहा है, उसकी वजह से पेशेंट को काफी ज्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है। जस्ट बिकॉज कंपनसेट करना है, इसलिए पेशेंट काफी ज्यादा वाटर इनटेक करेगा, बार बार पानी पिएगा, इसलिए यहाँ कंडीशन आती है पॉलीडिप्सिया की। एंड नाउ बिकॉज यहाँ पे पेशेंट में हाइपरनेट्रीमिया भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा वाटर लॉस हो चुका है ड्यू टू यूरिनेशन। तो हमारे बॉडी में सिर्फ सोडियम ही बचता है, दैट्स वाई यहाँ पे पेशेंट में हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलता है। तो दीज आर द सिम्टम्स दैट आर सीन इन सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिटस। तो ये फर्स्ट कंडीशन हम हाइपोपिट्यूटरिज्म में पढ़ रहे हैं। एंड सेकंड आता है हमारा विच इसको हम कहते हैं ग्रोथ फेलियर। तो ग्रोथ फेलियर जस्ट एज अ नेम सजेस्ट, तो यहाँ पे हमारा जो मेन अफेक्टिंग हार्मोन होगा वो होगा ग्रोथ हार्मोन। तो यहाँ पे लोअर ग्रोथ हार्मोन होगी अगर, तब हमें यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी, तब यहाँ पे हमें ग्रोथ फेलियर देखने को मिलेगा। पेशेंट में यहाँ पे डिक्रीज मसल मास देखने को मिलेगी। यही ग्रोथ हार्मोन अगर हमारे बच्चों में कम होगी तब हमें यहाँ पेशेंट में देखने को मिलेगा डॉर्फिज्म, स्टेंटिंग। ये हमें पेशेंट में देखने को मिलेगा, छोटे बच्चों में डॉर्फिज्म या स्टेंटिंग देखने को मिलेगी। एंड एडल्ट में यहाँ पे इंक्रीज फैट देखने को मिलेगा। तो जो अडल्ट होगा वो थोड़ा बल्की हो सकता है एंड पेशेंट में यहाँ पे पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। सो उसके बाद आता है हमारा अनदर कंडीशन जिसको हम बोलते हैं लैक्टेशन फेलियर। तो नाउ लैक्टेशन फेलियर एज अ नेम सजेस्ट किसकी वजह से होगा, यहाँ पे डिक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोलैक्टिन। अगर यहाँ पे प्रोलैक्टिन का लेवल कम है तब हमें यहाँ पे लैक्टेशन फेलियर देखने को मिलता है। तो ये पोस्टपार्टम मदर के लिए, जो हमारी मॉम है उनके लिए बहुत बेकार चीज हो जाती है। एंड यहाँ पे इनकी एबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी ऑफ लैक्टेटिंग आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। फिर आता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म। सो हाइपोगोनाडिज्म हमारे एलएच एंड एफएसएच में वर्क करते हैं एंड इसकी वजह से ही हमारा फर्टिलिटी एंड जितना भी हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारे समहाउ एलएच एंड एफएसएच ही हमारे हेल्प करते हैं। सो मेनली सेक्सुअल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो विमेन में अगर इनकी कमी है एफएसएच एंड एलएच की, तो यहाँ पेशेंट विमेन्स में एमेनोरिया, इनफर्टिलिटी, डिक्रीज लिबिडो देखने को मिल सकता है। मेन में अगर है तो यहाँ पे लो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन रहेगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, डिक्रीज लिबिडो एंड इंटर्न, ये सारी चीजों की वजह से इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। देन हमारी अनदर कंडीशन हम इसमें पढ़ते हैं विच इज सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। तो यहाँ पे टीएसएच है हमारा, टीएसएच कम होता है हमारा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये कम रहेगा एंड जिसकी वजह से हमारे T3 एंड T4 का अमाउंट विच इज थायराइड, थायरॉक्सिन एंड ट्राइआइडोथायरिडीन, ये दोनों की वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ पे हाइपोथायरॉइडिज्म देखने को मिलेगा एंड यहाँ पेशेंट में वेट गेन देखने को मिलेगा। ये सारे सिम्टम जो हाइपोथायराइडिज्म में होते हैं, यहाँ पे फटीग देखने को मिलेगा पेशेंट में कोल्ड इंटॉलरेंस रहेगा एंड पेशेंट की यहाँ पे स्किन ड्राई रहेगी। तो ये सारी चीजें हमारे हाइपोथायराइडिज्म में देखने को मिलती है। देन उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। यहाँ पे पेशेंट में लो कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलेगा बिकॉज ऑब्वियसली हम यहाँ पे एड्रिनल इनसफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो मेनली यहाँ पे एसीटीएच हार्मोन हमारा कम है एंड यहाँ पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। पेशेंट में यहाँ पे लो बीपी एंड यहाँ पे काफी ज्यादा वेट लॉस देखने को मिलेगा। इसी का अपोजिट हमारा जब हमारा एसीटीएच की वैल्यू बढ़ेगी, इसी का अपोजिट वाले हमें यहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नाउ अब हम आपको बताएंगे वही सारी कंडीशन जो हमारे हाइपर पिट्यूटरिज्म में देखने को मिलती है। हम यहाँ पे आपको ऐसे ग्रोथ हार्मोन के बारे में बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे इंक्रीज हुआ ग्रोथ हार्मोन, तो चिल्ड्रन में हाँ, यहाँ पे जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होता है तो यहाँ पे जाइजानेटिज्म देखने को मिलती है। एडल्ट में यही कंडीशन एक्रोमेगेली कहलाती है। इसके लिए हमने निमोनिक बनाया है एक जायंट करके, इसको हम अभी बताएंगे। तो एक्रोमेगेली में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन हमारा इंक्रीज होता है इसका लेवल एंड स्केलेटल मसल मास यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज होता है, स्केलेटल मसल मास एंड स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। तो पेशेंट को यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस देखने को मिलेगा। पेशेंट के लार्ज फेशियल फीचर्स देखने को मिलेंगे, बहुत प्रोमिनेंट नोज, जैसे खली है ना, ग्रेट खली, उनको एग्रोमेगैली ही है।
तो उसी टाइप के पूरे फेशियल फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे पेशेंट में लॉन्ग हैंड्स एंड फिंगर देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे वो कार्पन टनल सिंड्रोम के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क में होते हैं ये वाले पेशेंट्स। जी से याद रखना कि यहाँ पे इंक्रीज़ है हमारा ग्रोथ हार्मोन। आई से ये याद रखना कि यहाँ पे पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। एंड ए से याद रखना आपकी यहाँ पे पेशेंट की जो स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड वो बहुत ज़्यादा होते हैं। एन से याद रखना कि इनके शार्प फेशियल फीचर होते हैं, तो नोज़, प्रोमिनेंट नोज़ देखने को मिलेगी। एंड यहाँ से टी से याद रखना, जैसे टी से हम टांग बोलते हैं ना, तो हाथ पैर ये सारी चीजें, एक्सट्रीमिटी ये भी इनके लार्ज होते हैं। सो ये सारी चीजें हमें एक्रोमेगेली में देखने को मिलती है। देन सेकेंड आता है हमारा कुशिंग डिजीज। तो कुशिंग डिजीज में हमारा इंक्रीज होता है एसीटीएच हार्मोन। एंड यहाँ पे जो कुशिंग जो हमें ट्रायड है वो देखने को मिलेगा, विच इज मून फेस देखने को मिलेगा, बफेलो हम पे यहाँ पे पेशेंट में देखने को मिलेगी, एंड सेंट्रल टाइप ऑफ ओबेसिटी देखने को मिलेगी। पेशेंट को यहाँ पे डिक्रीज होगा इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से पेशेंट इज मोर प्रोन टू हैव डायबिटीज मेलाइटिस, बिकॉज वेट बहुत ज्यादा रहता है पेशेंट का, पेशेंट बल्की होता है, पेशेंट में यहाँ पे हाइपरटेंशन भी देखने को मिल सकता है। देन कंडीशन आती है जिसको कहते हैं हम हाइपर थायरॉयडिज्म सिम्टम्स। यहाँ पे टीएसएच ज्यादा होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा होगा। यहाँ पेशेंट में पैल्पिटेशन देखने को मिलेगी, वेट लॉस देखने को मिलेगा, ट्रेमर्स देखने को मिलेगा, हीट इंटॉलरेंस देखने को मिलेगा। तो ये सारी ये सिम्टम्स पेशेंट में हाइपरथायराइडिज्म में देखने को मिलेंगे। देन कंडीशन आती है हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, जैसे हमने आपको बताया था, दिस इज द मोस्ट कॉमन अराइजेस फ्रॉम द एडिनोमा कॉल्ड प्रोलैक्टिनोमास। तो यहाँ पे इंक्रीज होता है हमारा प्रोलैक्टिन का प्रोडक्शन। तो विमेन में यहाँ पे इंक्रीज होता है ब्रेस्ट टिश्यू, एंड जिसकी वजह से यहाँ पे कंडीशन आती है पोस्ट लैक्टेटिंग मदर में, जिसको हम कहते हैं गैलेक्टोरिया। एंड मेन में एक कंडीशन आती है जिसमें एबनॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू आते हैं हमारे मेल्स में, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इन मेल, जिसको हम कहते हैं गायनेकोमास्टिया। देन एलएच, एफएसएच एंड एडीएच ये हमें हाइपर पिट्यूटरिज्म में बहुत रेयर दिखाई देती है। सो एफएसएच एंड एलएच हमारे रियली अफेक्ट होता है, एंड अगर एडीएच है तो रियली अफेक्ट होगा, ऐसा ऐसा मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे एक आएगा एसआईएडीएच। तो यहाँ पे यूरिन हमारा आउटपुट कम होता है, पेशेंट का बहुत ज्यादा वेट गेन होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में रहते हैं, तो पेशेंट को नौशा वॉमिट देखने को मिलता है, एंड पेशेंट को ड्राउजीनेस देखने को मिलता है। तो ये सारी कंडीशन हम पढ़ते हैं हमारे हाइपर पिट्यूटरिज्म में। नाउ डायग्नोस्टिक अप्रोच, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पेशेंट के ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कॉर्टिसोल का एंड एसीटीएच का एंड प्रोलैक्टिन का, एंड हमारे थायराइड फंक्शन टेस्ट हम कर सकते हैं, आईजीएफ 1 लेवल जो हमारे ग्रोथ हार्मोन के लिए होते हैं। मेनली यहाँ पे जो हमारे स्टोमेटोमेडीन है उनके हम लेवल चेक करते हैं। ये तो हमारे ब्लड टेस्ट हो गया। एंड इमेजिंग में हम एमआरआई, सीटी इन सब का यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट एनी स्ट्रक्चरल एनोमली। देन ट्रीटमेंट क्या होता है हमारे हाइपोपिट्यूटरिज्म का? सो ट्रीटमेंट भी हमारा डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ द प्रॉब्लम वी आर हैविंग। अगर पेशेंट को एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, तो ये तो हम मेडिकल के बारे में बता रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट में। तो एड्रिनल इनसफिशिएंसी में हम पेशेंट को हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पे पेशेंट को स्टीरॉइड्स देते हैं। एंड हाइपोथायराइडिज्म में हमारी जो मेडिसिन चलती है, वी नो अबाउट इट, विच इज लीवोथायरोक्सिन। हाइपोगोनाडिज्म में हम टेस्टोस्टेरोन दे दे, लाइक यहाँ पे हम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं सिंपली। तो मेल में हम टेस्टोस्टेरोन देते हैं, फीमेल में हम एस्ट्रोजन इंजेक्ट करवाते हैं। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है तो यहाँ पे हम ग्रोथ हार्मोन रिप्लेसमेंट करवाते हैं। सेंट्रल डीआई है, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडिस है, तो पेशेंट को हम यहाँ पे एक मेडिसिन देते हैं विच इज कॉल्ड डेस्मोप्रेसिन, यही इसकी ड्रग ऑफ चॉइस भी है। एंड अगर कुछ एडिनोमास है, जैसे हमने बताया था ना, मैक्रो एडिनोमास की वजह से हमारा हाइपोपिट्यूटिज्म देखने को मिलता है, तो हम वहाँ पे इसका रिमूवल करवाते हैं। तो ये सर्जिकल इसका एक प्रोसीजर है। एंड हाइपरथायराइडिज्म में जैसे कंडीशन आती है कुशिंग्स सिंड्रोम की, हाइपरथायराइडिज्म की, एक्रोमेगेली की, तो यहाँ पे एक इजी इनका ट्रीटमेंट है, सर्जिकल प्रोसेस है, विच इज ट्रांसफिनोइडल रिसेक्शन ऑफ एडिनोमा।
एंड ये मिनिमल इन्वेजिव होता है। मेनली यहाँ पे नेज़ल एरिया के थ्रू अप्रोच ली जाती है एंड एंडोस्कोपिक वे से उसे एडिनोमास को हटाता है एंड नेज़ल कैविटी के थ्रू ही बाहर निकाल देते हैं। सो मिनिमल इन्वेसिव है बट येस वेरी रिस्की बिकॉज़ इट इज़ कैरिंग द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच इज़ योर ब्रेन। देन आता है प्रोलैक्टिनोमा। इसके लिए एक ड्रग ऑफ चॉइस है ये इसकी, जिसमें हम देते हैं ब्रोमोक्रिप्टीन। कंडीशन है जिसमें हम बोलते हैं एक्रोमेगैली, तो इसमें हम ऑक्ट्रोटाइड कहते हैं। ये मेनली स्टोमैटोस्टैटिन नोगुलस होती है, तो तब हम इसको एक्रोमेगैली में ऑक्ट्रोटाइड देते हैं। कुशिंग की जो मेडिसिन होती है वो है कीटोनाकोजोल एंड ये स्टेरॉइड जेनेसिस इनहिबिटर होती है। देन अगर हम यहाँ पे जल्दी से इनकी नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में अगर पढ़ेंगे, तो फर्स्ट हमारा आता है पिट्यूटरी एडिनोमा की नर्सिंग मैनेजमेंट में। तो हमें यहाँ पे पेशेंट का न्यूरोस्टेटस देखना है, यहाँ पे पेशेंट में विजन चेंजेस देखने हैं बिकॉज यहाँ पे बायनोमियल बाइटेम्पोरल हेमियानोपिया वाली कंडीशन आती है एंड पेशेंट में चांसेस ऑफ फॉल ये सब हो सकते हैं बिकॉज विजन में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो हमें पेशेंट का हमेशा न्यूरो स्टेटस चेक करना है, विजन स्टेटस हमें चेक करना है। पेशेंट की सेफ्टी हमें यहाँ पे ध्यान पे रखनी है, तो सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे पेशेंट को वैसे अकेला नहीं छोड़ना है, किसी के साथ इनके इनके साथ में कोई होना ही चाहिए। हमें एनवायरनमेंट काम रखना है काफ़ी ज़्यादा एंड एजुकेट करना है अबाउट द हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कि एडिनोमा की वजह से कुछ ना कुछ कंप्रेशन की वजह से कोई हार्मोन तो कम होगा ही, तो जिसकी वजह से उनको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें एजुकेट करना है इसके लिए एंड हमें पेशेंट का मॉनिटर करना है हार्मोन प्रोफाइल। पोस्ट ऑपरेटिवली यहाँ पे पेशेंट को हमें देखना है कि पेशेंट में हमें पोस्ट ऑपरेटिवली डायबिटीज इंसिपिटस या फिर SIADH तो नहीं देखने को मिला है। एंड पेशेंट को अगेन हमें बताना है कि आपका अगर रिमूवल हुआ तो उसके बाद आपको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी तो लेनी ही पड़ेगी बिकॉज ऑब्वियसली वहां से हमारा प्रॉपर एक ग्लैंड रिमूव हुआ है। सेकेंड आता है हमारा प्रोलेक्टिनोमा, जिसमें हमें पेशेंट में मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री हमें असेस करनी होगी पेशेंट की एंड असेस करना होगा फॉर गैलेक्टोरिया बिकॉज समटाइम्स ये नॉन प्रेग्नेंट मॉम में भी गैलेक्टोरिया समटाइम्स देखने को मिल जाता है। मॉनिटर करना है हमें प्रोलेक्टिन लेवल पेशेंट इन सारे पेशेंट्स का और एडमिनिस्टर करना है ब्रोमोक्रिप्टीन एंड ये मेनली हम नाइट टाइम में करते हैं बिकॉज इट कैन कॉज हाइपरटेंशन, सो टू प्रिवेंट द फॉल एंड एनी टाइप ऑफ हैजार्ड्स, तो इस टाइम पे हम ब्रोमोक्रिप्टीन नाइट टाइम में देते हैं। सपोर्ट करना है इनफर्टिलिटी कंसर्न बिकॉज ऑब्वियसली प्रोलेक्टिनोमास कैन आल्सो कॉज डिग्रेडेशन ऑफ नॉट डिग्रेडेशन बट डेफिशिएंसी ऑफ अदर हार्मोन, तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी कंसर्न भी हमें यहाँ पे देखने हैं। एक्रोमेगेली या जाइजेंटिनिज्म में हमें एसेस करना है हैंड और फीट एंड फेशियल फीचर्स में। मॉनिटर करना है इनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कि हम यहाँ पे अगर डायबिटीज मेलाइटिस सेकेंड टाइप है तो हमें चेक करना है। मॉनिटर करना है बीपी, यहाँ पे रेस बीपी का हाइपरटेंशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैनेज करना है जॉइंट पेन मोबिलिटी इश्यूज बिकॉज अगेन हमें यहाँ पे बताया था पेशेंट की स्केलेटल मसल काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं एंड इन टर्न दे कैन हैव जॉइंट पेन एंड मोबिलिटी इश्यूज बिकॉज ऑफ दैट। मॉनिटर करना है कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए पेशेंट को एक्सरसाइज ये सब अच्छे से करवानी है। मॉनिटर करना है फॉर द स्लीप एपनिया बिकॉज स्लीप एपनिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे इनके जो नोज होते हैं इनका जो नोज़ होता है ये काफ़ी प्रोमिनेंट होता है एंड जिसकी वज़ह से उसके आस-पास की जो जो हमारे कैविटी होते हैं मेनली जो हमारे साइनसेस होते हैं, इट कैन आल्सो गेट ब्लॉक। तो साइनस ब्लॉकेज भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे पेशेंट में स्लीप एपनिया देखने को मिल सकता है। इसलिए उसके लिए हमें रूल आउट करना है स्लीप एपनिया। नाउ कुशिंग डिसीज़ में हमें पेशेंट का वेट मॉनिटर करना है, बीपी मॉनिटर करना है, ग्लूकोज़ मॉनिटर करना है, प्रिवेंट करना है इन्फेक्शन बिकॉज़ पेशेंट यहाँ पे स्टेरॉइड्स में होगा। पेशेंट यहाँ पे जो स्टेरॉइड्स में होते हैं, तो ये इम्यूनो कंप्रेसिव होते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव होते हैं काफ़ी ज़्यादा। ओके, पेशेंट में इन्फेक्शन प्रिवेंट करना है फ्रॉम हियर। पेशेंट में इन्फेक्शन प्रिवेंट करना है बिकॉज़ ये इम्यूनो सप्रेसिव होते हैं, बिकॉज़ ये जितनी भी मेडिसिन्स ले रहे होते हैं, उसकी वजह से इनका इम्यून सिस्टम बहुत ही कम होता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इनका जो इम्यून सिस्टम होता है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। यहाँ पे स्किन केयर करनी है फॉर फ्रेजाइल स्किन बिकॉज़ जितना ज़्यादा इनका यहाँ पे वेट जो होता है, वो गेन होता है, तो यहाँ पे स्किन भी बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती रहती है। पेशेंट को बोलना है कि कम लो सॉल्ट डाइट लेनी है एंड हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। पेशेंट में देखना है हाइपरथायराइडिज्म है अगर, तो उसमें हमें वाइटल साइंस हमें देखने हैं, स्पेशली टैकीकार्डिया और बीपी के लिए, जस्ट टू प्रिवेंट सम कंडीशन लाइक
थायराइड स्टॉर्म, ऐसी कंडीशन को हम कम करना चाहेंगे। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे टैकीकार्डिया, बीपी देखते हैं। ये उसका फर्स्ट साइन होते हैं। कूल एनवायरनमेंट देनी है यहाँ पे अगर पेशेंट को हीट इंटॉलरेंस है, और पेशेंट को मॉनिटर करना है ओके कार्डियक फंक्शंस को। फिर हाइपोपिट्यूटरिज्म में हमें देखना है हार्मोन डेफिशिएंसी हमें देखनी है यहाँ पे पेशेंट में। एडमिनिस्टर करना है जितने भी हार्मोन रिप्लेसमेंट्स हैं, हमें वो एडमिनिस्टर करने हैं। एंड स्पेशली एडिशन प्राइसेस में हमें यहाँ देखना है पेशेंट को, बिकॉज यहाँ पे बीपी एकदम से लो हो सकता है पेशेंट का, एंड पेशेंट एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन में जा सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे एडिशन प्राइसेस में देखना है। ऐसे वाले पेशेंट में हमेशा मेडिकल अलर्ट कार्ड होना चाहिए। नाउ डेली वेट एंड वाइटल साइन मॉनिटर यहाँ पे हमें करना है। जो पेशेंट हाइपोपिट्यूटिज्म के हैं तो उनको ऑब्वियसली मोस्टली स्टेरॉइड्स कार्ड स्टेरॉइड चलते हैं। दैट्स व्हाई उनके पास स्टेरॉइड कार्ड होना चाहिए और एक मेडिकल अलर्ट कार्ड होना चाहिए, जैसे मैंने आपको एडिशन क्राइसिस वाले पेशेंट में बताया था। एंड यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट देना है एंड अरेंज करना है फॉर इनफर्टिलिटी हेल्प। कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं शीहान सिंड्रोम। तो हमने यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पेन हाइपोपिट्यूटिज्म देखने को मिलता है, यानी पोस्टपार्टम देखने को मिलता है। तो इस टाइम पे यहाँ जो मदर को है हमें ज्यादा सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे मॉनिटर करना है पोस्टपार्टम पेशेंट एंड उनकी हेमरेज को भी हमें देखनी है कि पोस्टपार्टम ऑब्वियसली उनको हेमरेज ज्यादा रहा है तो पीपीएच आफ्टर 24 आवर भी देखने को मिल सकता है, जिसको हम सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं। तो हमें यहाँ पे हैवी ब्लीडिंग के लिए फेथ देखना है, पेशेंट को असिस्ट करना है पेशेंट फॉर लैक्टेशन फेलियर, एमनोरिया, फैटीग या हाइपोटेंशन के लिए हमें यहाँ देखना है। मैनेज करना है पेशेंट का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, बिकॉज बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है। एजुकेट करना है पेशेंट को अबाउट द परमानेंट एचआरटी, तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो वो परमानेंटली लेंगे, जस्ट बिकॉज हमारे यहाँ पे कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो इसीलिए वहां पे उन्हें हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की यूज होगी। सपोर्ट करना है मदर को इमोशनली। देन लास्ट आता है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडिस। यहाँ पे पेशेंट का स्ट्रिक्ट आईओ चार्टिंग हम करते हैं एंड मॉनिटर करते हैं यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, बिकॉज यहाँ पे जो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, बिकॉज हमारा जो सोडियम है उसकी अमाउंट हमारे ब्लड में ज्यादा होती है, जस्ट बिकॉज काफी ज्यादा ब्लड वाटर लॉस हो जाता है और सिर्फ सोडियम रहता है, तो हाइपरनेट्रीमिया होते हैं। तो यहाँ पे यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी देखनी है, पेशेंट को देखना है डिहाइड्रेशन के लिए, एंड पेशेंट का सोडियम मॉनिटर करना है। वेट हमें पेशेंट का यहाँ पे डेली करना है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने पढ़ी पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर के बारे में। एंड नेक्स्ट वाले में हम आपको अदर डिजीज कंडीशन के बारे में बताएंगे विच इज रिलेटेड टू द एंडोक्राइन सिस्टम। एंड आई अंडरस्टैंड ये वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी रही होगी, बिकॉज इसमें बहुत सारे सेम टाइप ऑफ डिसऑर्डर है जो हम आपको आगे ही बताएंगे एंडोक्रिनोलॉजी में। सो या सी इन द नेक्स्ट वीडियो।